नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती चली जा रही हैं। बीजेपी की 4 अलग अलग खेप में 136 टिकटों की घोषणाओं के बाद कांग्रेस ने भी अपने 144 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की सूची घोषित होने के बाद छिटपुट विरोध के अलावा आमतौर पर कोई बहुत बड़े विरोध या बगावत के सुर अभी दिखाई नहीं पड़े हैं। 30 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भोपाल में मीडिया से रूबरू हुए। कई बातों को लेकर उन्होंने बड़े खुलकर मीडिया से चर्चा की। कमलनाथ ने एक राज खोला कि सपा से अलायंस में क्या कठिनाई हो रही है। उन्होंने अखिलेश यादव का साथ भी मांगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का साथ वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश बीजेपी को हराना चाहते हैं और हमारा भी ध्येय लक्ष्य वही है। मध्य प्रदेश में कुछ सीटों के तालमेल को लेकर जो बात न बन पाने को लेकर उन्होंने बिना लाग लपेट कमलनाथ ने जो सफाई दी या स्पष्टीकरण दिया, उनका कहना था कि तालमेल वो भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, लेकिन सिंबल को लेकर कुछ कठिनाई होती है। सपा जो नाथ की ओर से निकल कर आया कि सपा चाहती है कि उनके सिंबल पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार दे दीजिए, हम उसमें भी तैयार रहेंगे। नाथ कहते हैं लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी है, कांग्रेस तैयार नहीं हो पाती है। रास्ता भी बंद नहीं हुआ है, जो नाथ ने बताया। बातें अभी जारी हैं। अभी चूंकि मध्य प्रदेश में नामांकन शुरू होने में थोड़ी देरी है, नामांकन होना है, नाम वापसी का भी वक्त होगा। अभी रास्ते खुले हैं जैसा नाथ ने, लेकिन उन्हें बड़ा राज भी खुला और साथ भी अखिलेश यादव से मांगा। उन्होंने जो इंडिया अलायंस है उसको लेकर भी स्पष्ट किया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। जैसे ही कुछ हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके जो संकेत था उनका कि उसके जो छाया है वो मध्य प्रदेश पे भी दिखाई पड़े। कमलनाथ ने मायावती को लेकर भी साफ किया। मध्य प्रदेश में अभी जो विधानसभा के चुनाव है उसमें बसपा सिरदर्द तो है, भले ही ये कहें या दिखलाने की कोशिश की जाए कांग्रेस की ओर से कि कोई कष्ट नहीं होने वाला है, कठिनाई नहीं है, लेकिन बसपा कुछ सीटों पर नतीजों को बदल सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर अभी जो कमलनाथ ने आज बातचीत में कुछ और जो चीज़ें मीडिया से कहीं या बातें जो कहीं, उसमें उन्होंने छिंदवाड़ा को लेकर भी स्थिति साफ की। छिंदवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं जो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। जब कल सूची आई तो सिर्फ एक नाम कमलनाथ का ही घोषित हुआ। कांग्रेस के 6 मौजूदा विधायकों के टिकट छिंदवाड़ा में ही रोक दिए गए। तो उन्होंने इसे लेकर साफ किया कि वहां के जो 6 टिकट हैं वो नकुलनाथ तय करेंगे। नकुलनाथ छिंदवाड़ा के सांसद हैं, कमलनाथ के जो सुपुत्र हैं। वो एकमात्र सीट उन्होंने 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस ने जीती थी वो नकुलनाथ उसमें विजयी रहे थे। तो अब कमलनाथ ने आज साफ किया कि वो छिंदवाड़ा जिले की जो 6 सीटें हैं उसका फैसला नकुल लेंगे। फिर बुधनी को लेकर भी सवाल हुआ। बुधनी निश्चित तौर पर सवाल होना ही था। जब कमलनाथ मीडिया के सामने आए तो सबकी उत्सुकता थी। ये माना जा रहा है कि बुधनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो अभी हैं मुख्यमंत्री, उन्हें वॉकओवर कांग्रेस ने दे दिया है। जब उनसे पूछा गया कि एक इतने नए से जो चेहरा है उसे क्यों उतारा गया, ऐसी और क्या अच्छे उम्मीदवार नहीं थे, तो कमलनाथ ने साफ किया कि नहीं, उसे चुनाव तो चुनाव है, किसी को भी कमतर आंकना ठीक नहीं होगा। उनके जो संकेत थे, भाव था। और उन्होंने बड़ा रोचक सा जवाब उस मुद्दे पर दिया है कि 2 कलाकारों की बुधनी में अब जंग है।
जो कांग्रेस ने मस्तान को उम्मीदवार बनाया है, तो उनको वो जो नई रामायण सीरियल है उसमें हनुमान की भूमिका वो निभाते रहे हैं। हनुमान का लाभ कर्नाटक में कांग्रेस ने लिया था, हनुमान चला था और कांग्रेस के पक्ष में चला था, तो शायद वो कहीं एक पीछे सोच कांग्रेस मानकर चल रही है कि हनुमान यहाँ भी शायद मदद कर जाए उनकी। लेकिन पुदनी बहुत टफ और कठिन सीट है, इतनी आसान सीट नहीं है, मुख्यमंत्री की सीट है और मुख्यमंत्री यहाँ कांग्रेस के दिग्गजों को पिछले कई चुनावों से चित करते चले आ रहे हैं। तो वो तो भी नया बच्चा है, मार्शल आर्ट जानता है वो, और साथ में रजत पट पे भाग आजमा रहा है वो। रोचक होगा मुकाबला, जैसे कमलनाथ ने कहा। और भी सवाल कमलनाथ से हुए, सूची को लेकर हुए कि जो कॉस्ट इक्वेशन है या क्षेत्रीय संतुलन है उसको लेकर पूछा गया। सवर्णों को कुछ ज़्यादा टिकट देने का भी सवाल हुआ, तो कमलनाथ ने साफ कहा कि अभी तो 86 सीटें बाकी हैं, अभी घोषित होना है, देखिए इंतजार कीजिए। मीडिया के लोगों को उनका मशवरा रहा, कहना रहा। उन्होंने कहा कि 6 सीटें तो नकुल घोषित करेंगे छिंदवाड़ा की, लेकिन 80 सीटें हमारे पास बची हुई हैं। हम अगले 2-3 दिन में सभी टिकट्स घोषित कर देंगे। और कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि बहुत नाप तौल कर कांग्रेस ने जीतने का जो लक्ष्य है उसी को अपना ध्येय बनाकर पूरी की पूरी सूची घोषित की है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और आज तो एक बात और रही कि कुछ बीजेपी के काफ़ी संख्या में जो वहाँ से रूठे लोग हैं वो कांग्रेस के खेमे में आए। कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। हालांकि कोई ऐसा नाम या चेहरा नहीं था जिसे उल्लेख किया जा सके, कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि टिकट के बाद कांग्रेस ने जो टिकट घोषित किया उसके बाद कांग्रेस में कुछ बगावत के सुर जो छुटपुट उठे हैं, उसमें 2 ऐसे नाम हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं। एक धार से गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी और दूसरे उज्जैन से सांसद रहे प्रेमचंद गुड्डू। राजू खेड़ी ने तो कांग्रेस छोड़ दी है, गुड्डू ने ताल ठोक दी है कि वो अपनी सीट ऑल आउट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस ने उनकी बिटिया को टिकट दिया है, सांवेर सीट जो है उससे उम्मीदवार बनाया गया है। तुलसी सिलावट उस सीट से आते हैं। तुलसी सिलावट वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो 2018 के चुनाव तक कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दाहिने हाथ माने जाने वाले तुलसी सिलावट के सामने गुड्डू की बिटियां हैं, लेकिन गुड्डू मानने को तैयार नहीं। और एक इसके पीछे ये भी है जो इक्वेशन है कि गुड्डू की वो बिटिया जैसे कांग्रेस ने टिकट दिया है उसकी और गुड्डू की कुछ पारिवारिक अदावत चल रही है, कुछ विवाद है आपस में, तो वो एक अलग विषय है। शायद यही वजह है कि गुड्डू बिटिया की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। और ओवरऑल जो दृश्य है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का, टिकटों का जो बेसब्री से लोगों को इंतजार था, उसका परिदृश्य बहुत हद तक साफ हो गया है। अब जो आने वाली सूचियां हैं, चाहे कांग्रेस की सूची हो, क्योंकि 2 दर्जन के लगभग अभी 20 विधायक हैं, वैसे तो 26 हैं जो जिनकी टिकटें होनी थी, लेकिन 6 की टिकट कांग्रेस काट चुकी है, 20 बचे हैं। उसके 95 विधायक अभी वर्तमान में हैं। 67 सीटों पर टिकट कल घोषित कर दिया है, जो पहली सूची कांग्रेस की आई है। उस मान से बचे हुए विधायकों में 6 के टिकट काटे हैं और 20 अभी विधायक बचे हैं जिनके फैसले होने। उधर बीजेपी में भी जो बची हुई सूची है, निगाह मीडिया और प्रेक्षकों की उसी पर है। वहाँ भी 1 दर्जन के करीब मंत्री, जिसमें सिंधिया कोटे के 4 मंत्री हैं जिनके टिकट रुके हुए हैं, बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट रुके हुए हैं। तो दिलचस्प होगा जो आने वाली सूचियां हैं। लेकिन इस बीच कमलनाथ ने जो एक
संकेत दिया है, वो अखिलेश यादव से मदद मांगी है, वो बड़ी अहम इस चुनाव का पक्ष है। उन्होंने ये दर्शा दिया है कि मायावती से सुलह की तो कोई उम्मीद नहीं है, जो नुकसान होगा ना या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि अखिलेश उनका साथ दें। अब देखिए, आज कमलनाथ ने साथ मांगा है, इसके बाद अखिलेश का जवाब आएगा। दोनों के बीच गुफ्तगू निश्चित तौर पे फ़ोन पर हुई होगी या दिल्ली में मेल मुलाकातों में हुई होगी, और भी रास्ते हैं मेल मुलाकातों के, कुछ ना कुछ चल रहा है, पक रहा है, जल्दी ही सामने आ जाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मैसेज बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम आपके समक्ष फिर कोई नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM अन्य राज्यों के चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।